कोई मजहब कोई धर्म बुरा नहीं होता, बुरा सिर्फ इंसान होता है। और कहा जाता है कि बुरे इंसान का कोई भी मजहब या धर्म नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सटीक व्यक्ति है आगरा के निज़ामुद्दीन साहब का, जो दसियों साल से आगरा के कैंट में जो रामलीला होती है उसमें कई किरदार निभाते चले आ रहे हैं। माता जानकी के पिता का किरदार निभाते चले आ रहे हैं और भी मई मारिच से लेकर कई ऐसे किरदार हैं। सर, दसियों साल से आप आगरा के इस कैंट की रामलीला में आप किरदार निभा रहे हैं अलग अलग, कहाँ से शुरुआत हुई? ऐसा है, सबसे पहले मैं रेलवे इंस्टीट्यूट की बॉडी में चुन करके आया था, तो उसमें जो मेरे आज गुरु हैं श्री मनोज सिंह जी, वो काफ़ी अरसे से रामलीला में रावण का रोल अदा करते आ रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के सानिध्य में मैं रामलीला में मेरा प्रवेश हुआ और रामलीला उन्हीं के सानिध्य में करता हुआ चला। कौन कौन से किरदार अभी तक मैं कई किरदार अदा करता हूँ, जैसे शांतनु है, राजा जनक, मारीच, सुसैन वैद, और जैसे कोई किरदार किसी दिन नहीं आता है तो उस किरदार को भी निभाने के लिए हमें जाना। रेलवे में आप तैनात हैं, ट्रैक में, अब तो हाल ही में आप रिटायर हुए, लेकिन काम को मैनेज करने के साथ साथ किस तरह से रामलीला में हिस्सा लेते थे आप? हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी, दिन भर अपनी नौकरी करते थे, शाम को आकर के अपना रामलीला रोल अदा करते थे। नई पीढ़ियों को तैयार कर रहे हैं? हाँ, मेरा नाती भी तैयार है और वो आता है बराबर रामलीला में, वो भी काम करता है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम आप टीवी चैनल्स पे देखते होंगे और जिस तरह से माहौल है, हिंदू मुस्लिम की खाई जिस तरह से खोद दी है लोगों ने, उसको लेकर आपको क्या विरोध भी आपको कई बार झेलना पड़ा होगा, क्योंकि आप खुद रामलीला के मंच में एक मुस्लिम कलाकार के नाते? देखिए, जिनका काम विरोध करने का है वो विरोध करते ही रहेंगे। अगर असल में देखा जाए तो किसी भी धर्म में चले जाइए, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सभी धर्मों में आपस में भाईचारे से रहने का संदेश दिया गया। किसी भी धर्म में अत्याचार, बेईमानी, झूठ और कपट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं। तो हम तो ये नहीं मानते। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरह से प्यार, पूजा और अपने जो नैतिक संस्कार होते हैं उनके अतिरिक्त अगर हमको और कोई काम करते हैं तो वह सनातन नहीं हो सकता। अगर हम चाहें कि हाथों में AK-47 लेकर के हम अपने आप को इस्लामी कहें तो वो इस्लाम नहीं हो सकता। हम भारत के रहने वाले हैं, गंगा जमुना के देश के रहने वाले हैं, तो हम तो ये नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं जब ईश्वर ने हमें एक बना के भेजा है, भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, जिस तरह से अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन कहा गया है, वो रब्बुल मुस्लिम नहीं कहा गया है, पुरुषोत्तम हिंदू नहीं कहा गया है, पुरुषोत्तम राम कहा गया, यानी पुरुषोत्तम। रब्बुल आलमीन का मतलब होता है सारे आलम का रखवाला, पालना। तो हिंदू और मुसलमान का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर उन्हें अलग अलग बनाना होता तो हिंदुओं के लिए अलग सूरज होता, हमारे मुसलमानों के लिए अलग सूरज होता, हिंदुओं के लिए अलग पानी होता, मुसलमानों के लिए अलग पानी होता। चल, ऐसा कुछ भगवान ने ही नहीं किया, ईश्वर ने नहीं किया है, तो हम आपस में क्यों इंसानों ने किया? इंसानों ने। क्या कहना चाहेंगे, उत्तर भारत की रामलीला आगरा में तो चली रही है, कैंट की भी रामलीला को 50 साल पूरे उन्हें हो चुके हैं, और किस तरह की आपका ये पूरा रहता है? देखिए, किस तरह की मेहनत रहती है कलाकारों को? हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे दो व्यक्तियों की होती है, एक तो राजेश कनौजिया जी और दूसरे हमारे निर्देशक जो है ठाकुर मनोज सिंह जी। मनोज सिंह जी बेचारे पूरे दिन अपनी नौकरी करते हैं और 2 महीने पहले से कलाकारों को रिहर्सल कराना चालू कर देते हैं। और होता ये है कि हर साल नए नए किरदार आते हैं, नए नए कलाकार आते हैं, जो चले भी जाते हैं, तो उनको तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और 2 महीने तक बेचारे वो 12, 11, 12 बजे से पहले घर नहीं। हाँ, तो लोगों को जुटाने में भी तमाम दिक्कतें आती हैं। हाँ, बिल्कुल दिक्कतें आती हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। निज़ामुद्दीन साहब उसका ताज़ा उदाहरण है। दसियों साल से आगरा की जो कैंट की रामलीला है उसमें अलग अलग किरदार, अलग अलग पात्र निभाते चले आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर ईश्वर ने, अल्लाह ने, किसी ने भी अगर मजहब में बंटवारा किया होता तो वो सूरज अलग बनाते, अपने चांद और पानी भी अलग अलग बनाते। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा। दूर हो जा इसी समय, इसी क्षण मेरी आंखों के सम्मुख से